देवतुल्य आयु माई शक्ति। आज श्रद्धा चिंतन का हमारा क्रमांक है 641। और आज हमारे बीच में है आदरणीय एस सिंह साहब, जो हेल्थ सेंटर बीएसएनएल गाजियाबाद से हैं। आज आपका जो विषय है वो है वर्णाश्रम धर्म प्रकरण प्रज्ञोपनिषद भाग 25। इससे पूर्व भी भाग 24 ले चुके हैं। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए आदरणीय सिंह साहब से निवेदन करते हैं कि आज का भोजन जारी करें। आदरणीय सिंह। धन्यवाद सर। एक बार हम लोग गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस चेतना को प्रणाम करें और फिर कक्षा पर स्वाध्याय चिंतन किया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों साथियों को नमन वंदन और आज की इस कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। जैसा भी आदरणीय अरविंद शर्मा साहब ने कहा कि आज जो है 25वां भाग लिया जा रहा है। रादर इसको हम ये कहें कि आज जो चौथा खंड चल रहा है, देव संस्कृति खंड जिसे कहते हैं, उसका आज दूसरा अध्याय है। पिछले संडे को इसका पहला अध्याय देव संस्कृति जिज्ञासा प्रकरण थी और आज जो दूसरा अध्याय है वर्णाश्रम धर्म प्रकरण है। इस पर चर्चा के क्रम में एक थोड़ा सा रिकैप अगर ले लिया जाए 2 मिनट का, कि पिछले अध्याय में देव संस्कृति जिज्ञासा प्रकरण में क्या कुछ चर्चा हम लोगों ने किया था। उसमें जो चर्चा आई थी कि महर्षि कात्यायन का जो गुरुकुल चलता है उसको एक टकसाल के रूप में मान्यता प्राप्त थी। टकसाल का मतलब एक आदर्श गुरुकुल जिसके अंदर उदात्त भावना वाले व्यक्तित्वों को पैदा किया जाता था। तो जो अन्य गुरुकुल थे उस कालखंड में, उनके अंदर एक भावना थी, शिक्षकों में भी, छात्रों में भी और संचालक में भी। आखिर महर्षि कात्यायन का गुरुकुल एक टकसाल कैसे बना, उसको जानने के लिए, समझने के लिए एक दिन का निर्धारित किया गया। और उस दिन आसपास के जितने भी गुरुकुल थे उसके छात्र, शिक्षक और संचालक देखने आए। क्या देखने आए? उनकी गतिविधियां, कि आखिर वो किस ढंग से गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं, जिससे वो टकसाल बना हुआ है और हमारा गुरुकुल एक सामान्य गुरुकुल है। और उसमें जो मुख्य जिज्ञासु थे वो महर्षि ऋतंभर थे, जो मुख्य प्रश्नकर्ता थे। और उसमें उन लोगों ने घूम करके देखा कि सबसे पहले उनकी दिनचर्या क्या होती है। किसी व्यक्ति के अगर जीवन के बारे में, उसके व्यक्तित्व को अगर समझना हो तो उसकी 24 घंटे की दिनचर्या कैसे बीतती है, इसको जानना आवश्यक होता है। फिर स्वच्छता का स्तर, सुव्यवस्था क्या होती थी, अनुशासन प्रियता क्या होती थी, और जिम्मेदारी, समझदारी, बहादुरी उन छात्रों में किस कदर परिलक्षित होती थी उनके व्यवहार में, और उससे ज्यादा उत्कृष्टता आचरण में शिक्षकों में थी। ये सब बहिरंग में दिख रही थी। अब प्रश्न आया, जो ऋतंभर ऋषि ने प्रश्न किया था कि आखिर इस तरह के सुसंस्कार को विकसित कैसे किया जाए, क्या कुछ विधि व्यवस्था अपनाई जाए। उस पर महर्षि कात्यायन ने 7 दिन का एक सत्र रखा, जिसमें शिक्षण को बंद करके जो नित्य नैमित्तिक शिक्षण चलते थे, इस पर एक चर्चा की गई कि देव संस्कृति को कैसे अपनाया जाए, इसको कैसे प्रारंभ किया जाए और कैसे विकसित करके पराकाष्ठा पर ले चला जाए। इस पर चर्चा शुरू हो गई। तो पहले दिन का चूंकि देव संस्कृति की जिज्ञासा एक थी, उस जिज्ञासा के क्रम में
जो उसका संक्षेप सार निकला कि व्यक्तित्व का समग्र विकास जरूरी है। जीवन के समग्र विकास की तरफ चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए और अग्रगामिता होनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। गलती हम कहाँ करते हैं? जब हम एकांगी विकास करते हैं, या तो हमारा शिक्षण जो है शिक्षा परक होने लगता है, या तो शिक्षण विद्या परक होने लगता है, या तो हम संस्कारों पर ही खाली ध्यान देते हैं तो संसार में विकसित नहीं हो पाते हैं, अंतरंग को तो परिष्कृत कर लेते हैं। और दूसरी तरफ हमने शिक्षा तो बहुत अच्छे स्तर की अर्जित कर ली, संसार में अपना विकास तो खूब कर लिया, लेकिन अंतःकरण अगर हमारा परिष्कृत नहीं हुआ तो भी हम एकांगी रह जाते हैं और दोनों का हश्र अंधकूप में गिरने जैसा हो जाता है। एक अंधा हो जाता है, दूसरा लंगड़ा और लूला हो जाता है। तो समग्रता में अगर शिक्षा को और विद्या को अगर हम एक साथ जानते हैं, एक साथ आचरण में उतारते हैं, तो व्यक्तित्व और जीवन दोनों संतुलित हो जाता है और शांति के साथ विकास ये समाहित होने लगता है, समावेशित होने लगता है जीवन में। और इसके लिए जो महर्षि ऋतंभर के जिज्ञासा पर महर्षि कात्यायन जो समाधान देते हैं कि बच्चा जब गर्भ में आता है तभी से हमको इस पर ध्यान देना पड़ता है। संस्कार गर्भ में आए हुए शिशु में बहुत तेजी से विकसित होने लगता है। उस समय हम जो माता पिता हैं उनके विचार किस तरह के चल रहे हैं, परिवार के अंदर वातावरण कैसा है, उस शिशु के चतुर्दिक क्या कुछ हो रहा है, उसका प्रभाव उस बच्चे पर पड़ने लगता है। और 7 वर्ष की अवस्था तक, बच्चा पैदा होने के बाद 7 वर्ष की अवस्था तक काफी कुछ संस्कार विकसित हो चुका रहता है उसके अवचेतन मस्तिष्क में। उसके बाद बहुत कुछ शेष नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में चिंतन पर, चरित्र पर और व्यवहार में जो भी परिवार के सदस्य हैं, जो उसके संरक्षक हैं, माता पिता और समाज, ये सबका दायित्व बनता है कि आचरण के माध्यम से उसको शिक्षण दें। अब आचरण के माध्यम से शिक्षण के लिए जब बात आती है तो हम दूसरे अध्याय में फिर चलते हैं। एक और बिंदु आया था, देव संस्कृति वस्तुतः है क्या। एक भौतिक विज्ञान की बात आई और आध्यात्मिक विज्ञान की बात आई और दोनों को जानने की बात आई कि आत्म चेतना और पदार्थ चेतना हम दोनों को जानें, लेकिन जब उसका नियंत्रण करें तो पदार्थ चेतना के ऊपर आत्म चेतना का नियंत्रण हो। और आत्म चेतना जब ईश्वर के अनुशासन में काम करने लगती है तो इसको देव संस्कृति कहते हैं। और यही भारतीय संस्कृति है, यही विश्व संस्कृति थी एक जमाने में। और इसी से जहां हम थोड़ा सा भटकाव किए, आत्म चेतना के ऊपर जब पदार्थ चेतना स्थान ग्रहण करने लगती है तो हमारी संस्कृति बदल जाती है। उसी को हम पश्चिमी सभ्यता कहते हैं या दानव संस्कृति कह सकते हैं। संस्कृतियां वही हैं, आत्म चेतना और पदार्थ चेतना का ही टोटल खेल है। तो जब हम अंतःकरण के उदात्त भावनाओं को बहिरंग का जो विकास हो रहा है उसके ऊपर उसका स्थान देते हैं, उसको नियंत्रित करती है जब हमारी आत्मचेतना, और आत्मचेतना में भटकाव भी ना आवे, उसके लिए उसको ईश्वर का जो अनुशासन है, परमात्मा के अनुशासन को ही ईश्वर कहते हैं, उस ईश्वर के अनुशासन में जब आत्मचेतना काम करने लगती है तब समग्रता में विकास और शांति दोनों मिलती है। और उसी के माध्यम से जो भारतीय संस्कृति या देव संस्कृति, एक जमाने में विश्व गुरु भी था भारत और सोने की चिड़िया भी। हम यहां से सब कुछ एक्सपोर्ट करते थे, प्रॉस्पेरिटी की पराकाष्ठा थी और ज्ञान का तो पूछिए मत।
आज हम दोनों से हाथ धो बैठे हैं, न ज्ञान में आगे जा पा रहे हैं और न प्रॉस्पेरिटी में। तो मूलतः हमको वापस उस भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति, जो हमारे ऋषि मुनि परंपराओं में समाहित किए थे, उसको अपनाना ही पड़ेगा, व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। तभी समग्रता में समुन्नति संभव हो पाएगी। अब अगर आते हैं आज का जो विषय है, वर्णाश्रम धर्म। गायत्री मंत्र को अगर देखें तो गायत्री मंत्र में धियो अक्षर आता है, धियो शब्द आता है, धियो यो न प्रचोदयात्। धियो में जो यो है वो क्या कहता है? यो धर्मो जगदाधार स्वाचरणे तमाने मां विडम्बे तम स्योस्ति शोको मार्गे सहायक। जो धर्म इस सृष्टि का, समष्टि का, विश्व ब्रह्मांड का, इस जगत का आधार है, उस धर्म को अपने आचरण में डालो। इसके साथ बाह्याडंबर मत करो, क्योंकि यही हमारे जीवन का साथी है। हमारे आगे की यात्रा में यही साथी और सहयोगी रहेगा। हमारी यात्रा खंडित नहीं है, अखंड है, अनंत है, चलती रहेगी और यही धर्म ही हमारे साथ जाएगा। ये धर्म एक कॉमन फैक्टर है। अगर हम धर्म की बात करें, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, भाई, दुनिया भर के जो धर्म आए हैं, इन सब में धर्म कॉमन है। तो धर्म क्या है? धर्म ऐसा है कि जिससे समष्टि और जगत संचालित हो रहा है, जो सबके ऊपर समान रूप से लागू होगा, उसको ही धर्म कहा जा सकता है। वो एक होगा, वो अलग हो ही नहीं सकता। परम पूज्य गुरुदेव उस धर्म की बात करते हैं जो सार्वभौमिक है, सर्वजनीन है, देश काल और परिस्थितियों की परे है, परिवर्तित नहीं हो सकता है। वो धर्म हमको अपने आचरण में डालना है। उस धर्म में जो देव संस्कृति की रीढ़ है, बैकबोन है, मेरुदंड है, वो है वर्णाश्रम। तो वर्णाश्रम को हमको जरूर जानना चाहिए। इसीलिए आज का जो टॉपिक दिया गया है, वर्णाश्रम धर्म है। मतलब जो विश्व धर्म है, यूनिवर्सल धर्म है, उसको अपनाने के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था मेरुदंड है। इसके बिना संभव ही नहीं है कि हम देव संस्कृति को अपने आचरण में आत्मसात कर सकते। इसको समझना आवश्यक है। तो अगर हम इसमें चलते हैं कि देव संस्कृति का मेरुदंड जो वर्णाश्रम धर्म है, ये है क्या? दो शब्द, एक वर्ण, दूसरा आश्रम। अगर वर्ण की बात करें तो 4 वर्णों की बात आई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण क्या हैं और अंधकार युग की वजह से इनके अंदर मूढ़ मान्यताएं कैसे समावेशित हो गई, कि भटकाव कहां आ गया, इसको भी समझने की आवश्यकता है। और यथार्थ था क्या कि जिसको अपना करके हम चतुर्दिक विकास किए। और दूसरा है आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम, इन्हीं चारों के युग्म को वर्णाश्रम धर्म कहा गया। अब प्रश्न आता है कि वर्ण व्यवस्था जो थी वो वंश से, कुल से बिल्कुल परिभाषित नहीं थी। हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है, एक संस्कार होता है, उसके कुछ गुण होते हैं, उसके कुछ कर्म में अभिरुचि होती है। तो गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर वर्ण को परिभाषित किया गया था, न कि किसी वंश में या किसी कुल में, किसी गोत्र में पैदा होने से उसका वर्ण परिभाषित नहीं होता है। अगर हम उसको भी माने कि ठीक है, इस गोत्र में पैदा हुए, इस कुल में पैदा हुए, और उस कुल को अगर हम मान लेते हैं कि थोड़ा सा उत्कृष्ट है, तो
उसके ऊपर हमारे गुण कर्म स्वभाव भी उससे मैच करने चाहिए। अगर नहीं मैच कर रहे हैं तो फिर उसके आधार पर हमारा वर्ण परिभाषित होगा। तो जब इनका हम आवश्यकता क्या पड़ी, इनकी क्या उपयोगिता है, इनकी गरिमा क्या है, इन पर जब हम गंभीर चिंतन करते हैं तब हम यथार्थ की तरफ बढ़ते हैं। और जो 4 आश्रम हमारे हैं वो आयुष्य के आधार पर, कि व्यक्ति की आयु के आधार पर उसके कर्तव्यों का, उसके उत्तरदायित्वों का अगर हम बंटवारा करते हैं, विज्ञान सम्मत बंटवारा करते हैं, तो इस आयुष्य का एक अच्छे ढंग से सदुपयोग और सुनियोजन हो पाएगा सुख शांति के लिए, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे समष्टिगत हो, दोनों का। आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी, एक प्रश्न आता है। क्या आवश्यकता पड़ी इसको बंटवारा करने की गुण कर्म स्वभाव के आधार पर? अगर हम जाएं प्राचीन कालखंड में, प्राचीन कालखंड में पूरी मनुष्य जात 2 जातियों में डिस्ट्रीब्यूटेड थी, और यह हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा, इसको नहीं रोका जा सकता। वो 2 जातियां कौन थी? एक ग्रुप को आर्य बोलते थे और दूसरे ग्रुप को अनार्य बोलते थे। तो जो आर्य थे वो सुसंस्कारी थे, सभ्य थे। आर्य का मतलब श्रेष्ठता से लिया जाता है। अगर वो 2 व्यक्ति हैं, एक को आर्य कहा जाता है और दूसरे को आर्य नहीं कहा जाता है, तो आर्य का मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे समूह जो सृजन करते थे, सभ्यता को अपनाते थे, मर्यादा को, अनुशासन को, संस्कृति को, विकासोन्मुख काम करते थे, जो भी कुछ करते थे व्यवस्थित और अस्थायित्व के लिए करते थे, ताकि सबका सुख शांति कल्याण सबका हो। एक जाति ये थी, जाति का मतलब ग्रुप था, आप मान के चलो। तो ऐसी जात को, ग्रुप को आर्य बोलते थे। इनकी संख्या सीमित थी, और जो दूसरा वर्ग था, दूसरा समूह था, दूसरी जाति थी, वो अनार्यों की थी। वो सुसंस्कृत नहीं थे, वो बर्बर थे, खूंखार थे, आक्रमण करते थे, और सिर्फ दूसरे के द्वारा सही ढंग से इकट्ठा किए हुए धन पर, संपदा पर, व्यवस्था पर आक्रमण करके उसका हरण कर लेते थे, और जितने दुष्कर्म हो सकते थे संभव वो सब करते थे, पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके। और उनकी सोच अस्थायित्व की तरफ नहीं थी, अस्थायित्व में थी, कि तत्काल उनको सुख चाहिए था, शांति नहीं। तो ये 2 जो हमारे स्वभावगत ग्रुप थे, इनके बीच में क्लैश चलता रहता था। तो जो दूसरा बर्बर या कुसंस्कारी अनगढ़ ग्रुप था, अनार्य ग्रुप था, इनकी संख्या ज्यादा थी, और जो विचारवान लोग थे, अंतरंग से उदात्त थे, उनकी संख्या कम थी, स्वभावतः कम होती है। गिरने की प्रवृत्ति में बहुत तेजी से लोग जाते हैं, लेकिन उठने वालों की संख्या में कम लोग रहते हैं, क्योंकि उसमें मेहनत करना पड़ता है। तो इनसे जो इनका अटैक होता था, आक्रमण होता था, बर्बरता होती थी, बलात्कार होता था, इनसे कैसे बचा जाए, और जो छोटा समूह है वो कैसे अग्रगामी बन सके, उसको दिशा कैसे दी जाए, उनका रक्षण कैसे हो, उनका विकास कैसे हो, और उसमें जो अनगढ़ प्रकृति के लोग हों उनको किस तरह का दायित्व दिया जाए। जो सुगढ़ हैं वो तो समाज का संचालन कर लेंगे, इसके लिए फिर ये वर्ण व्यवस्था की कल्पना की गई। यहां से वर्ण को और आश्रम को देव संस्कृति का मेरुदंड बना करके एक धर्म डिक्लेयर कर दिया गया। ये हमारा धर्म है।
अगर हमको सिस्टमेटिक अपनी लाइफ में शांति और विकास लाना है और बर्बरता से अपना बचाव भी रखना है और समग्र विकास भी करना है, चिंतन, चरित्र और व्यवहार को उत्कृष्ट बनाना है, तो फिर हमको उस देव संस्कृत में परिभाषित वर्ण धर्म को अपनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और बीच में जो हमारा मध्यकाल में जो अंधकार युग आया, उसमें वर्णों की व्यवस्था जो है वो कुल और गोत्र के आधार पर लोगों ने परिभाषित कर दिया, गुण कर्म स्वभाव के आधार से भटकाव कर दिया। यह अंधकार युग आ गया। इसी के लिए बीच में क्लैश हुआ और कोई जो बुद्धिजीवी वर्ग आया, उन्होंने इसको रिपरिभाषित किया, रीडिफाइन किया, पुनः परिभाषित किया। उस आधार पर अगर हम देखें तो आश्रम व्यवस्था पहले हम चलते हैं कि आश्रम व्यवस्था क्या है। आश्रम व्यवस्था का मतलब कि जो हमारा आयुष्य है, जो जीवन क्रम की संभावना हमारी बन रही है, इसको बंटवारा कैसे किया जाए कि समग्रता में हमारा विकास हो, व्यक्तित्व का निर्माण हमारा हो। इसके आधार पर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक को पूर्वार्ध बोला गया, दूसरे को उत्तरार्ध बोला गया। और चूंकि जीवन का जो उद्देश्य है आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, मतलब बहिरंग को सुविकसित और सुव्यवस्थित करना और अंतरंग को परिष्कृत करना। इसको दूसरे ढंग से कहें तो संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण कर जाना, मतलब लोक कल्याण और आत्म कल्याण दोनों समाहित है। मनुष्य में देवत्व का उदय भी हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण भी हो, अंतरंग परिष्कृत भी हो, बहिरंग सुव्यवस्थित हो। तो जो दो उद्देश्य आए, इसी दो उद्देश्य को लेकर के एक भौतिक प्रगति, दूसरा आत्मिक प्रगति। भौतिकता में विकास, आत्मिकता में उदात्तता और परिष्कार। एक को पूर्वार्ध कर दिया गया, दूसरे को उत्तरार्ध कर दिया गया। अब पूर्वार्ध में अगर देखें तो पूर्वार्ध में इन्होंने फर्दर दो डिवीजन कर दिया। पहला जो डिवीजन था, बल, विद्या और संस्कारों की वृद्धि आवश्यक होती है व्यक्तित्व के निर्माण के लिए। अगर एक व्यक्ति को बनाना है, मनुष्य तो बहुत आसानी से पैदा हो सकता है, लेकिन मनुष्यता उसको कठिन प्रयत्न के बाद मिलती है। तो व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बल, विद्या और संस्कारों की अभिवृद्धि हेतु जो खंड रखा गया जीवन का, प्रारंभिक खंड, उसी को ब्रह्मचर्य कहा गया। तो ब्रह्मचर्य का उद्देश्य एक आश्रम दिया गया जिसमें हमको बल को भी बढ़ाना है, विद्या को भी बढ़ाना है, अपने संस्कारों को भी बढ़ाना है एक पराकाष्ठा पर। और तब हम कह सकते हैं कि आगे के जो हमारे आयु है, आयुष्य है, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी लेने की क्षमता ब्रह्मचर्य में आ गई है। उसके बाद जो दूसरा आश्रम, गृहस्थ आश्रम, इसका उद्देश्य क्या रहा? गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य अपनी सामर्थ्य को और अपनी समृद्धि को, दोनों को विकसित करना है। इसीलिए ब्रह्मचर्य में बल, विद्या और संस्कारों के आधार पर अपनी समर्थ को बढ़ाना और समृद्धि को बढ़ाना। अगर दोनों आश्रमों को ले लिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति निर्माण और परिवार निर्माण के लिए दो आश्रम बने हैं और दो आश्रमों का जो मूलभूत आधार है वो बहिरंग को विकसित करना है, सुव्यवस्थित करना है। तो मोटी मोटा आधा उद्देश्य तो हमारा पूरा हो गया गृहस्थ आश्रम, लेकिन ये लौकिक लाभ के लिए हुआ, भौतिक विकास के लिए हुआ। और अगर हम यहीं तक सीमित रह गए तो फिर हमारी शिक्षा, हमारी विद्या, हमारा शिक्षण एकांगी रह गया। और उसको समग्रता में करने के लिए भौतिक विकास के साथ में आत्मिक परिष्कार भी जरूरी है।
तो जो उत्तरार्ध रहा, उत्तरार्ध में फिर नंबर आ गया देने का। पूर्वार्ध में हमने ग्रहण किया समाज से, राष्ट्र से, प्रकृति से, और उत्तरार्ध में ग्रहण के बाद वितरण का नंबर आता है। आत्म कल्याण के साथ में लोक कल्याण सधने लगता है। जब लोक कल्याण के निमित्त हम आसपास के समाज का अगर हम कल्याण करने लगते हैं, आधार पारिवारिकता का होता है कि व्यक्तित्व का निर्माण करने के साथ में जब हम परिवार का निर्माण करते हैं और पारिवारिकता को आत्मसात कर लेते हैं अपने गुणों में, तो वही पारिवारिकता ही आध्यात्मिकता का मूल होता है। क्योंकि हमने परिवार क्या है, आत्मिक विकास जब हम करते हैं, आत्मीयता का विस्तार करने लगते हैं एक सीमित बाउंड्री में, लेकिन मूलभूत आधार हमारा आत्मीयता का विस्तार ही है। एक से हम शादी करके 2 हो गए, 2 से परिवार का विकास करके 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, कुटुंब का विकास भी कर लिया हमने, 25 हो गए, 50 हो गए, वो एक परिवार बना हमारा, वंशगत परिवार, कुटुंबगत परिवार। और वही पारिवारिकता के अंदर सब सारे गुणों को हम समावेशित कर लेते हैं, सीख लेते हैं, आचरण में अपना लेते हैं। तो फिर उस बाउंड्री को तोड़ करके उसी पारिवारिकता के आधार पर जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, बाउंड्री तोड़ करके जैसे आगे बढ़ते हैं, उसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। इसलिए भी कहा गया है कि पारिवारिकता ही आध्यात्मिकता का मूल है। और जैसे हम उस बाउंड्री को तोड़ के समाज में बढ़ते हैं, उसी को वानप्रस्थ कहते हैं। वानप्रस्थ और कुछ नहीं है। अब वानप्रस्थ की व्यवस्था सिर्फ देने की, जो कुछ हमने अर्न किया अपने नॉलेज के स्तर पर, अपनी सामर्थ्य के स्तर पर, अपनी समृद्धि के स्तर पर, अब उसका सुनियोजन करने का समय आ गया है। हम अपरिग्रही होकर के जब उसका सुनियोजन समाज के लिए करते हैं, वितरण करने लगते हैं, जो भी हमारे अंदर गुण हैं, जो भी हमारे अंदर शक्ति, सामर्थ्य, समृद्धि है, चाहे ज्ञान के माध्यम से, चाहे सामर्थ्य के माध्यम से, चाहे समृद्धि के माध्यम से, जब समाज की सेवा के लिए हम निकलते हैं, उसी को परिव्राजक या वानप्रस्थी कहते हैं। तो जो तीसरा हमारा खंड बच रहा आयुष्य का, वो वानप्रस्थ हो गया। और जब वानप्रस्थ की साधना करते करते हमारे अंदर आत्मिक परिष्कार जब अपने उदात्त भावनाओं में पहुंचता है, पराकाष्ठा पर जब पहुंचने लगता है, तो आत्मिकी का स्तर तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन जो शरीर का स्तर होता है वो डाउन होने लगता है। क्योंकि वार्धक्य का असर भी शरीर पर पड़ेगा। जो हमारी बायोलॉजिकल कंडीशन होती है बॉडी की, जो एनर्जी का लेवल उफान पर रहता है नीचे के आश्रमों में, नीचे के आयु पर, वो डाउन होने लगता है। और जब हम चौथे खंड में पहुंचते हैं, तो वहां पर लोक कल्याण की भावना, विश्व कल्याण की भावना, राष्ट्र के हित की भावना, ये परिपक्व हो चुकी रहती है। और शरीर के स्तर पर हम कमजोर हो चुके रहते हैं। तो फिर परिव्राजक की भूमिका निभाने में कठिनाई होने लगती है। उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? एक अपना स्थान निर्धारित करके पूरे राष्ट्र का संचालन। अब समय समाज के संचालन का नहीं रहा। समाजों का संचालन तो हमने पहले समाज का कर चुके हैं। अब समाजों का संचालन बैठे बैठे किया जा सकता है। उसी को संन्यास आश्रम बोले। सम्यक न्यास हो चुका है। जब सम्यक न्यास हो चुका रहता है, क्योंकि हम ट्रस्टी हैं, पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं, तब ज्ञान की, विद्वता की, हर चीज की पराकाष्ठा पर व्यक्ति बैठा होता है। उस समय उसके कंधों पर जो दायित्व आता है, पूरे राष्ट्र का दायित्व रहता है। कुसंस्कारों की बहुत बाहर जा चुका रहता है व्यक्ति। उस अवस्था में सम्यक रूप से राष्ट्र का निर्माण, सृष्टि और समष्टि के निर्माण के लिए वो परम चेतना के साथ तादात्म्य स्थापित करके उसके अधिकारी के रूप में काम करता, वरिष्ठ अधिकारी बन जाता।
और अगर इसको हम लें तो पूर्वार्ध में हमने भौतिकता का विकास किया और उत्तरार्ध में, जिसमें वानप्रस्थ और संन्यास ये दो आश्रम आते हैं, इसमें हम आत्मिकी की पराकाष्ठा पर हैं। और भौतिकी और आत्मिकी दोनों दिशा में अगर हम आगे बढ़ गए, इसी को समग्र विकास कहते हैं। और यही है मनुष्यत्व की पराकाष्ठा। और बिना आश्रम धर्म अपनाए कैसे संभव हो सकता है कि हम देव संस्कृति को अपना लें, देवता बन जाए। परमात्मा तुल्य व्यक्ति को बनना होता है, और परमात्मा तुल्य बनने के लिए उतनी सारी सामर्थ्य, उतना सारा ज्ञान, उतना सारा अनुभव, विद्वता, समृद्धि के साथ में भावनात्मक स्तर पर उदात्तता भी आनी चाहिए, प्रखरता भी आनी चाहिए, तभी यह संभव हो सकता है। तो जीवन क्रम जो है उसका विभाजन आश्रम के आधार पर जो किया गया, 4 आश्रमों में, वो किस लिए किया गया? वो इसलिए किया गया कि व्यक्ति सुखी हो, समाज जो है समुन्नत हो, और प्रगति क्रम जो है वो सतत चलता रहे, और जो विश्व व्यवस्था है वो संतुलित रहे, असंतुलन किसी स्तर पर न आने पावे। इसी के लिए आश्रम व्यवस्था को परिभाषित किया है हमारी देव संस्कृति ने। और इसके आधार पर हम अंतरंग को परिष्कृत भी कर सकते हैं और बहिरंग को सुविकसित और सुव्यवस्थित कर सकते हैं। और इसी स्तर पर जाकर के जो नारा दिया गया है दायित्व का, उत्तरदायित्व का, वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, ऐसे लोगों को ही पुरोहित कहा गया है जो पूर्णता में इस समष्टि का हित चाहने वाले लोग होते हैं। वही पुरोहित की भूमिका निभा सकते हैं। वो एक व्यक्ति का नहीं, एक समाज का नहीं, अपितु समष्टि का कल्याण चाहते हैं। उसी को हम राष्ट्र कह सकते हैं। राष्ट्र एक बाउंड्री से सीमित नहीं होता, ऐसे लोगों का सारी बाउंड्रियों के पार जा चुके रहते हैं। विश्व ब्रह्मांड को, जगत को ही राष्ट्र मान लेते हैं। वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, हम पुरोहित, हमारा दायित्व बनता है कि राष्ट्र को जगाएं, आश्रम व्यवस्था को आत्मसात करके अपने आचरण में डाल करके इसको आगे बढ़ाएं। अब इसके लिए टेक्निक क्या अपनाई जाए? महर्षि आरण्यक इस वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रधान जिज्ञासु हैं और सत्राध्यक्ष महर्षि कात्यायन। महर्षि कात्यायन बताते हैं कि चारों आश्रमों के लिए उपासना अनिवार्य है, क्योंकि हमको अगर चेतना के उस स्तर को आत्मसात करना है तो हर स्तर पर अपने अपने लेवल के हिसाब से उस चेतना से साध्यता स्थापित करनी ही पड़ेगी। तभी बल आएगा, तभी विद्या का आत्मसात हो पाएगा, संस्कार समाहित हो पाएंगे, तभी हमारी सामर्थ्य बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी, आत्मज्ञान और आत्मबल बढ़ेगा। ये सारी चीजें हम उसी सत्ता से ले रहे हैं और उसी ईशा अनुशासन में रह करके इसका शिक्षण कर रहे हैं, इसका अभ्यास कर रहे हैं। इसलिए उपासना बहुत जरूरी है। उसके साथ में साध्यता स्थापित करके इसका सतत अभ्यास कैसे किया जाए? परम पूज्य गुरुदेव ने जो दिया है कि आज के वर्तमान कालखंड में प्रज्ञा योग की साधना सर्व सुलभ और बहुत ही सरल साधना है। इसको अपनाने से ये पूरी व्यवस्था आत्मसात की जा सकती है, सारे लोगों को किया सकता है। वो चीज उन्होंने गायत्री की साइंस के माध्यम से, तपश्चर्या के माध्यम से हम बच्चों को दिया कि ये प्रज्ञा योग की सर्व सुलभ साधना क्या है। प्रज्ञा किसे कहते हैं? ज्ञान की शुद्धतम अवस्था को प्रज्ञा कहते हैं। जब हम यथार्थ की तरफ अपने ज्ञान को मोड़ देते हैं और दोष दुर्गुणों के परे होकर के जब चिंतन और मनन की गहराई में जाते हैं, तब प्रज्ञा जागृत होती है। और वो प्रज्ञा
जब चेतना के साथ में साजुता स्थापित करने लगती है तो स्थित हो जाती है, और ऐसे व्यक्तित्व को ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं, चैतन्य कहते हैं। और ऐसी प्रज्ञा के साथ में जब हम अपने को जोड़ने का प्रयास करते हैं तो मन हमारा शुद्ध होने लगता है, सात्विक होने लगता है, परिष्कृत होने लगता है, आत्म तेज विकसित होने लगता है। तो उसके लिए सिर्फ चिंतन काफी नहीं है, उपासना के साथ में चतुर्दिक जो हमारी अभ्यास है, वो साधना का हमारे अंग है आत्मसात करने के लिए। उसमें क्या है? स्वाध्याय। हम स्वयं का अध्ययन करें। किसके परिप्रेक्ष्य में? उपासना के साथ में। जब उस चेतना के बारे में सोचने का प्रयास करेंगे, वो सभी गुणों में समाहित है, सर्वशक्तिमान है, सबके परे भी है, सबके अंदर भी है। तो फिर स्वाध्याय हमारा उस दिशा में चलने पड़ेगा, और फिर हम अपने अनगढ़पन को दूर करने के लिए जो कुछ भी उपाय करेंगे, जो कुछ भी अभ्यास करेंगे, उसका नाम दे दिया साधना। तो स्वाध्याय के साथ में साधना, और फिर आत्मिक प्रगति को और प्रखर और परिष्कृत बनाने के लिए संयम, कंट्रोल। कंट्रोल, जो कुछ भी हमारे पास सामर्थ्य दी गई है, इंद्रियां दी गई हैं, इंद्रियों का जब निग्रह करने लगते हैं, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने लगते हैं, उसका सुनियोजन और सदुपयोग करने लगते हैं, तो इंद्रिय संयम हो गया। 24 घंटे का समय सबके लिए मिला है, एक क्षण का जब सदुपयोग करने लगते हैं, एक एक क्षण का, तो समय संयम सज जाता है। और जब विचारों के स्तर पर हम आते हैं, तो जो हमारा व्यक्तिगत मन है, इसको अपना न मान करके समष्टिगत जो मन है, क्योंकि दोनों मन है, समष्टिगत मन बहुत पावरफुल है, और समष्टिगत मन परमात्मा का मन मान लेना चाहिए। उसी के साथ में जब हम साध्यता स्थापित करने लगते हैं, तब अवांछनीय विचार हमारे मस्तिष्क में उसको स्थान नहीं मिलेगा। उसको विचार संयम बोलते हैं। और इस तीनों के माध्यम से जो कुछ हम साधन, समृद्धि, समर्थता हासिल कर लिए, उसका भी संयम करना चाहिए। अगर हमने शक्ति अर्जित कर ली, ज्ञान अर्जित कर लिया, सामर्थ्य अर्जित कर लिया, समृद्धि अर्जित कर ली, तो उसको भी नियंत्रित ढंग से उसका सुनियोजन होना चाहिए। तो ये साधन संयम हो गया। इन चारों संयमों को अपना करके हम अपने व्यक्तित्व में प्रखरता ला सकते हैं, और लाने के बाद इसका सुनियोजन जब तक नहीं करेंगे, तब तक ये पुरुषार्थ संपन्न नहीं होगा। तो चौथे स्तर पर सेवा कहें या आराधना कहें, वो सेवा परिवार की, समाज की, राष्ट्र की, समष्टि की, पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए जब सुनियोजित करते हैं, तो हमारा उत्तरार्ध भी सधने लगता है। तो ये जो उपासना का समग्रता में जो परम पूज्य गुरुदेव ने परिभाषित किया कि प्रज्ञा योग की सर्व सुलभ सहज साधना को अपना करके हम इस आश्रम व्यवस्था में अपना परिष्कार कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर ली जाए, क्योंकि आश्रम व्यवस्था तो आयुष के आधार पर जो विभाजन किया गया पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का और 4 आश्रमों का, इस पर मोटी मोटा जो तत्व दर्शन है, तत्व ज्ञान है, वो यही था। अब अगर हम वर्ण व्यवस्था पर आते हैं कि वर्ण व्यवस्था क्या है, जो हमारे गुण कर्म स्वभाव के स्तर पर परिभाषित किया गया है, और ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आश्रम व्यवस्था है। और ये 4 महत्वपूर्ण जो इसके सोपान दिए गए हैं, इसको हम ये कह सकते हैं कि एक तो व्यक्ति के अंदर भी चारों वर्ण होता है, और दूसरा ये कह सकते हैं कि गुण कर्म स्वभाव के आधार पर
समाज की सच्ची सेवा करने के लिए फैकल्टी का चुनाव भी हम कर सकते हैं। और विभिन्न अंशों में जो गुण कर्म स्वभाव इन चारों वर्णों में दिया गया है, विभिन्न अंशों में लगभग सबके पास होता है। बस किसी की प्रचुरता जिसमें होती है, उस प्रचुरता के आधार पर वो फैकल्टी का चुनाव कर सकता है। और इसमें कोई भेद नहीं है। चारों वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र या श्रमिक कह लें, इनको समान रूप से गौरव और सम्मान प्राप्त है। कोई ऊंच नीच का मैटर ही नहीं है। सिर्फ मैटर है कि जिस भी फैकल्टी का चुनाव हमने किया है, हमारे ऊपर दायित्व जो है, जितना बृहत्तर दायित्व है, उसका निर्वहन करना है, उसकी गरिमा को समझना है। और अगर एक भी वर्ण के दायित्व में थोड़ा सा भी समझौता किया गया तो पूरी व्यवस्था हमारी लड़खड़ा जाएगी। इसलिए सबको समान रूप से दिया गया है। इसमें कोई निकृष्ट या कोई उत्कृष्ट की बात ही नहीं है, क्योंकि फैकल्टी का चुनाव कर रहे हैं। और गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ही इसको परिभाषित किया गया है, पर्सनैलिटी को। अगर हम एक व्यक्ति के अंदर लें कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं इसके रिफाइनमेंट की, दो तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो पहले व्यक्तित्व के स्तर पर लें, उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने जो सूत्र दिया, जन्मना जायते सूत्र, मान्यता देव संस्कृति। ये देव संस्कृति की मान्यता है कि जन्म से हम सब अनगढ़ होते हैं, चाहे किसी भी कुल में, वंश में हम उत्पन्न हो। और महर्षि अत्रि सप्तर्षियों में श्रेष्ठ, उनकी मान्यता क्या थी? जन्म जायते शूद्र कर्मणात द्विजुच्यते और वेद पाठी भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। उन्होंने विप्र को, ब्राह्मण को, सबको परिभाषित किया कि जन्म से हम सभी शूद्र हैं, कर्मणात द्विजुच्यते, लेकिन कर्म के माध्यम से अपना परिष्कार करके द्विजत्व को प्राप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा? आज के वेदव्यास महातपस्वी, महाज्ञानी, वेदमूर्ति, कि बेटा हमने अपने को ब्राह्मण बनाने के लिए इतना धोया है, इतना धोया है, इतना निचोड़ा है, तब जाकर के ब्राह्मणत्व की साधना पूर्ण हो पाई। इतनी तपश्चर्या के बाद हम अपने आप को ब्राह्मण बना सके। क्यों? क्योंकि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु, गायत्री के ऊपर प्रैक्टिकल कर रहे थे कि कामधेनु अगर है तो ब्राह्मणत्व को आत्मसात करना पड़ेगा, तभी हम उसके कामधेनु के यथार्थ को समझ पाएंगे। इतना निचोड़ा उन्होंने अपने को। तो जो ब्राह्मण संवर्ग है, जिसको साधना के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करके अपने को बनाना पड़ता है, तो किस तरह का व्यक्तित्व पैदा करता है, उसको जब हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो ब्राह्मण संज्ञक है वो तत्व ज्ञानी है। गायत्री में अगर देखा जाए, गायत्री के 24 अक्षरों में पहला अक्षर तत् का आता है, तत्सत्वरेण्यम भर्गो देवती में तत् अक्षर ब्राह्मण संज्ञक है। तत्व ज्ञानस्तु विद्वांसु ब्राह्मणा स्वतपोबले अंधकारम अपाकुर्यो लोकातज्ञ। ब्राह्मण की परिभाषा दिया उन्होंने, यथार्थ का ज्ञानी, तत्व को जानने वाला, तत्ववेत्ता, तत्व दर्शन को समझने वाला हो, आत्मसात करने वाला हो। दूसरा, विद्वान होना चाहिए। विद्वान का मतलब शास्त्र पढ़ करके विद्वान नहीं बना जा सकता है। विद धातु से विद्वान शब्द बना हुआ है। विद का मतलब होता है अभ्यास के द्वारा आचरण में अपना करके जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसको विद्वान का आचरण में अपनाया जाता है। हम टैक्सी चालक अगर बन रहे हैं तो टैक्सी चला करके बढ़िया से रिफाइंड हो जाए
तब कह सकते हैं कि टैक्सी के चालन में हमने विद्वता हासिल कर ली। खाली पुस्तक पढ़ करके और भाषण दे करके विद्वान नहीं बना जा सकता है। तो ब्राह्मण को तत्वज्ञानी भी होना है, विद्वान भी होना है और तपस्वी भी होना है। तपश्चर्या की पराकाष्ठा पर सुख भोगी ब्राह्मण नहीं हो सकता है। और ये 3 गुणों से संपन्न व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपरिग्रही होगा, सदाचारी होगा, समाज का और राष्ट्र का सुसंचालक बन सकता है। उसके अंदर वो सामर्थ्य पैदा हो सकती है कि जो समाज का और राष्ट्र का संचालन कर रहा है वो ब्राह्मणत्व का गुण है। अगर ब्राह्मणों की परिभाषा में देखा जाए, इस परिभाषा के अनुसार कौन लोग ब्राह्मण थे? वशिष्ठ हो गए, भरद्वाज हो गए, याज्ञवल्क्य हो गए, महर्षि पिपलाद, जो जीवन भर पीपल के गोदे को खा करके समाज का हित करते रहे। महर्षि दुर्वासा मौद्गल्य ने खाली मूंग की दाल खा करके, महर्षि कणाद जो एटॉमिक साइंस के इतने बड़े साइंटिस्ट थे, इतने बड़े ऋषि थे, अपने लिए अपना जीवन निर्वाह खेत में बचे हुए उस अन्न के ऊपर उसको इकट्ठा करके एकत्रित करके उसके ऊपर अपना निर्वाह करते थे। तपश्चर्या की पराकाष्ठा ये लोग ब्राह्मण थे। परम पूज्य गुरुदेव सब कुछ त्याग करके सिर्फ जौ की रोटी और छाछ के ऊपर क्या इतने गरीब थे? गरीबी को उन्होंने ओढ़ा था। 2000 बीघा जिनके पास जमीन हो और सब कुछ एक लात से माल करके अपरिग्रही हो गए, एक धोती और कुर्ता में उन्होंने जीवन निर्वाह कर दिया। ये ब्राह्मणत्व की साधना है। तपश्चर्या की पराकाष्ठा, अपने लिए कुछ भी नहीं उन्होंने रखा, ये ब्राह्मण होता है। यही राष्ट्र का संचालक होता है। दूसरे में देखा जाए, राम, कृष्ण, विश्वामित्र, बुद्ध, महावीर, ये किसी और कुल में जन्म लिए, लेकिन अपने का इतना परिष्कार कर लिया इन लोगों ने कि अपने कालखंड में तमाम बुराइयों को ओवरराइड करते हुए समाज का संचालन किया, राष्ट्र का संचालन किया, पूरे विश्व का संचालन किया इन लोगों ने, और सबके द्वारा पूजनीय बने। हर व्यक्ति इनकी पूजा करने लगा। एक और कैटेगरी अगर लें ब्राह्मणत्व की कैटेगरी में, रैदास आ गए, कबीर आ गए, दादू बने, नानक आ गए, वामदेव हुए, विवेकानंद हुए, गांधी हुए। इन लोगों ने जन्म जो है ब्राह्मण कुल में नहीं लिया था, हम सभी जानते हैं, लेकिन सबने ब्राह्मणत्व की भूमिका निर्वाह किया। देव संस्कृति के हिसाब से जो ब्राह्मण संघ की परिभाषा आई वो यही आई। और एक कैटेगरी अगर और ले ब्राह्मणों की, कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए लेकिन ब्राह्मण नहीं रहे, रावण हो गए, कुंभकर्ण हो गए, मारीची हो गए, खरदूषण हो गए, सुपर्णखा, ये सब ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, लेकिन गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर इनके उद्धार चिंतन नहीं थे, लोक कल्याण की भावना नहीं थी, आत्म परिष्कार इन लोगों ने नहीं किया। इसलिए एक विशेष जाति में, एक विशेष कुल में जन्म लेने के बाद भी पूजनीय नहीं बन पाए। तो जब हम यथार्थ के आधार पर, गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर इनका विभाजन करेंगे तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होगा और समाज भी विकसित होगा। अगर दूसरा हम ले, तत् के बाद स अक्षर आता है, सवितु, स अक्षर क्षत्रिय संकट। एक बार किसी ने कहा कि भारतीय दर्शन तो बहुत ही बृहत है, उसको समझना बहुत कठिन है। अमेरिका की बात थी। स्वामी विवेकानंद से वार्तालाप के दौरान किसी ने कहा इतना सारा अध्ययन कैसे संभव है? उन्होंने कहा नहीं, भारतीय दर्शन को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को अगर समझना है तो सिर्फ एक लाइन का गायत्री महामंत्र पढ़ लीजिए। उसके अंदर पूरा भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति समाहित है कि हमारी देव संस्कृति क्या है।
उसी में पहला अक्षर ब्राह्मण संज्ञक, दूसरा अक्षर स क्षत्रिय संज्ञक दिया गया। वो क्या कहता है? सत्तावांतस तथा सुरा क्षत्रिया लोक रक्षका अन्याय असत्य संभूता ध्वंस एवं दुख। ये लोक रक्षक हैं क्षत्रिय। ऐसा ग्रुप जिनके अंदर उत्साह हो, शौर्य हो, साहस हो, कुछ कर गुजरने की क्षमता हो, अवांछनीयता के खिलाफ लड़ने की क्षमता रखते हो, बर्दाश्त करने की क्षमता न हो, ओवर राइड करके फिर सुसंचालन स्थापित करें। ऐसे लोगों के गुण क्या, उनके दायित्व दिए गए समाज के प्रति? सत्तावांत तथा सूरा, जिनके पास सत्ता हो, वीर हो और लोक रक्षक हो। सत्तावांत तथा सूरा क्षत्रिया लोक रक्षका। फिर दायित्व इनका क्या है? अन्याय और आसक्ति से उत्पन्न जो भी समस्याएं हैं उससे यह राष्ट्र की रक्षा करें। अन्याय असित संभूता ध्वंस एवं, इनसे उत्पन्न परिस्थितियों का ध्वंस कर दें ताकि समाज सही दिशा में विकसित हो सके। ये क्षत्रियों का दायित्व बनता है और हमारे अंदर भी ये गुण होना ही चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ अंशों में गुण होता ही है। अगर हम राम को लें, राम ने जो डिफरेंट ओकेजन्स पर जो इंसिडेंट्स हुए हैं सब जगह उन्होंने दिखाया। जब उन्होंने देखा वनवास के दौरान कि हड्डियों का ढेर लगा हुआ है, और जब उनकी कहानी उनको पता चली कि हड्डियां किसकी हैं, उसी टाइम हाथ उठा करके उन्होंने प्रण किया कि निश्चरहीन करह मत भुज उठाए प्रण की, और सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दे। जितने भी सदाचारी व्यक्ति थे, ब्राह्मण संघ व्यक्ति थे, जो आत्मिकी की पराकाष्ठा पर साधना कर रहे थे, ऐसे लोगों को आश्रम में जा जाकर के उनके पास आने की किसी की जरूरत नहीं पड़ी। उनको आश्वस्त किए कि निश्चरहीन करो में, और भुज उठाए प्रण की। तो आसक्ति के खिलाफ जो भी समाज में समस्याएं पैदा हो रही हैं, वो जिस किसी की वजह से हो रही है, उसके खिलाफ हाथ बढ़ाने वाले को, उत्साहित व्यक्ति को क्षत्रिय संघ कहा। दूसरा ओकेजन, जब बाली का वध किया उन्होंने, क्योंकि बाली भी महाशक्तिशाली था, और जब उसने प्रश्न किया कि आखिर हमने क्या गलती आपकी किया है, हम अपने समाज में अपने हिसाब से रहते हैं, वहां पर भी राष्ट्र भक्ति का परिचय देते हैं। अनुज सुता भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी, इन्हें कुदिष्ट बिलोकई जोई, ताहि बधि कछु पापई। ये चार का मर्यादा उन्होंने बताया कि यह अन्याय है, और महाराजा भरत इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट है। इस धरती पर जहां भी अन्याय होगा उसके खिलाफ हम क्षत्रियत का परिचय देंगे, इसलिए तुम्हारा वध कर। तो अन्याय और आसक्ति दोनों का परिचय उन्होंने दिया है एक सुसंस्कारिता स्थापित करने की। और अगर हम स के बाद बी पर आते हैं, वित्त सत्या तू कर्तव्य उष्टा भाव पूर्ति न तू सत्या तथा कार्यम धर्मो धृत प्रदर्शन। जब हम समृद्धि को बढ़ाते हैं, समृद्धि के माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं, तो ये वैश्य की कैटेगरी आती है। और उसके माध्यम से जो कमी है, जहां पर अर्थाभाव की वजह से अगर सृष्टि के सुसंचालन में, धरती को स्वर्ग बनाने की दिशा में जहां पर अभाव हो रहा, उस अभाव की पूर्ति के लिए हमने धर्म कमाया है, न कि अपने अहंकार के प्रदर्शन के लिए।
वो वैश्य का दायित्व बनता है। और श्रमिक वर्ग जो है, ये तो भारतीय संस्कृति का मूलाधार है। श्रमशीलता हम सब में होनी चाहिए। श्रमशीलता जो है, 5 शीलों में परम पूज्य गुरुदेव ने श्रमशीलता को पहला स्थान दिया। श्रमशील व्यक्ति को होना चाहिए सुव्यवस्था, स्वच्छता, मितव्ययता और सहकारिता। ये 5 गुण होते हैं शील। और 4 वर्चस्व, जिम्मेदारी, बहादुरी, समझदारी और ईमानदारी। और 4 वर्चस्व और 5 शील मिल करके ही 9 गुण बनते हैं। और ये 9 गुणों से संपन्न थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उसके ऊपर उनका एक गुण और था, वो था शालीनता का। और जब परशुराम को पराजित करना था तो शालीनता के द्वारा पराजित उनको परास्त किया उन्होंने। क्या कहते हैं, देव एक गुण धनुष हमारे, नवगण परम पुनीत तुम्हारे। ये 9 गुण तो आपके हैं। हम लोग तो बचपन से खाली एक ही गुण, हे भगवान, हे देव, हे ईश्वर, बचपन से तो खाली हमने धनुष को तोड़ने जोड़ने का ही काम किया है। हमको गुण नहीं सीखे हैं। और इतना प्रतापी व्यक्ति के मुंह से जब परशुराम जी सुनते हैं तो उनका ब्राह्मणत्व जग जाता है। फिर वो अपना धनुष बाण और फरसा सब कुछ रख देते हैं। इतना शालीन व्यक्ति कि शालीनता बिना मोल मिलती है और इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। ये ब्राह्मणत्व का भी गुण है। तो चूंकि समय की मर्यादा भी हो गई है और एक लास्ट बचता है श्रमिक का या शूद्र का, तो कहीं निकृष्ट नहीं है। आत्मिक उत्थान के लिए भी उसकी आवश्यकता पड़ती है। वो पूरे समाज का आधार होता है और हम सबके अंदर वो गुण होना चाहिए श्रमिकशीलता का। तुषारा नाम प्रपातयत् यत्नो धर्मश्चाहुर महिमा च प्रतिष्ठा च प्रोक्ता परिश्रमस्य। तुषारा पात भी अगर जीवन में आ जाए, उस स्थिति में भी हमको श्रम नहीं छोड़ना चाहिए, सतत प्रयास करना चाहिए। और ये श्रमिक का गुण है। और इसी चारों गुण कर्म स्वभाव के आधार पर हम अपने व्यक्तित्व में समाहित कर सकते हैं। इसके अंदर चारों की प्रखरता कर सकते हैं और परिष्कार करके किसी एक फैकल्टी का भी चुनाव कर सकते हैं, चाहे वो ब्राह्मण संज्ञक हो, चाहे वो क्षत्रिय संज्ञक हो, वैश्य संज्ञक हो या श्रमिक संज्ञक हो। इसके माध्यम से ही देव संस्कृति में अपने को परिमार्जित और परिष्कृत करते हुए एक आदर्श मनुष्य बनने की दिशा में हम अग्रगामी हो सकते हैं। अब इसी के साथ में समय भी समाप्त हो गया। बाकी कुछ प्रश्न और जिज्ञासा अगर रखा जाए या आपसे चर्चा कर ली जाए तो ज्यादा फायदेमंद रहेंगे हम लोग, बजाय हम ही अल्लबल बोलते रहे। धन्यवाद आदरणीय एस सिंह साहब। आज आपने वर्णाश्रम धर्म प्रकरण प्रगमिशत का 25वां पार्ट लिया। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ और किसी को जिज्ञासा वो पूछ सकते हैं। फिर बाद में 2 शब्द हमारे देवीश साहब बोलेंगे। अब मैं ये सबको अनम्यूट कर दिया सर। जी सर। ये मुकुल जी भी आ गए, ये भी कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे सर? बहुत बढ़िया सर, हमारा सौभाग्य आज मुकुल गुप्ता जी का दर्शन हो जा रहा है। आज ये शाम से जूम मीटिंग में ही है अपना 5 बजे से। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत दिन बाद दर्शन हुए सर। सर आप माइक ऑफ है, माइक अपना ऑन कर लें जिसको भी बोलना हो। सॉरी, मैंने कहा आज मन कर गया तो सबके दर्शन हो गए। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। बहुत अच्छा लगा सिंह साहब आपको सुन के। थोड़ा सा मैंने सुना लास्ट का आधा घंटा, हालांकि हमारे ऊपर से निकलने वाली चीजें थी। जब शुरू की चीजों का ज्ञान ना हो तो ये सारी चीजें ऊपर से निकल जाती हैं। यही तो आपकी महानता है सर, इतना सरलता से बड़ी बड़ी चीजें बता देते हैं सर। नहीं सर, बहुत सुंदर आप जो सब बता रहे थे, बड़ा अच्छा ग्रहण हो रहा था। आदरणीय सिंह साहब, सर ऐसे सिंह साहब एक प्रश्न बनता है जी, कहीं और का प्रश्न नहीं आ रहा, मैं पूछ लेता हूँ।
कि आज के समय में वानप्रस्थ की आयु क्या होनी चाहिए, क्योंकि शादियां बड़ी लेट हो रही हैं, जॉब प्रोफाइल भी काफी लेट चल रहा है, और व्यक्ति वानप्रस्थ पे शायद जाने की सोच भी नहीं पाता, क्योंकि वो अपने गृहस्थ जीवन में ही इतना उलझा रहता है कि बच्चों की शादियां भी मेरे ख्याल रिटायरमेंट के बाद भी हो रही हैं बहुत से लोगों की। तो वो संन्यास की तो सोचेगा नहीं, वानप्रस्थ में पहुंचना, और फिर वो हमेशा जब तक मृत्यु आती है तब तक भी आंधे आंधे में लगा रहता है कि बस ये है। कैसे इसमें संयम किया जाए, बड़ा चिंतन का विषय है। सर ये तो होता क्या है, ये तो अपने व्यक्तित्व के आधार पर होता है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने जब परिभाषित किया था कि गायत्री साधना करने का उद्देश्य जो है एक प्रखर मानव बनाना, अपने अंदर मनुष्यत्व को अपनाना, तो उन्होंने एक जगह तो लिखा है कि भाई अगर सिर्फ 2 घंटे ही दिया जाए तो 5 साल में साधना 10 साल में साधना हो सकती है। अब अगर कोई तेज विद्यार्थी है तो उस 10 साल को 5 साल में भी कर सकता है, वो 2 घंटे की जगह 4 घंटा दे दिया करेगा। अगर वो मनुष्यत्व को पूर्णता तक ले जाना चाहता है कम समय में, तो ये तो अपने ऊपर है। और सामान्य जन के लिए, कि जिनका सामर्थ्य समझा जाता है कि भाई सामान्य जन की कैटेगरी में आते हैं, वो समाज के रूल बनाए जाते हैं। तो जो उस समय बनाया गया था कि भाई अगर मान लिया जाए कि 100 साल की अवस्था है तो इसको 4 पार्ट में 25-25 करके डिवाइड कर लिया जाए, तो वो सामान्य जन के लिए होता है सर। लेकिन अगर कोई अपने को विशिष्ट समझता है, कैलिबर उसके अंदर है, तो वो 100 साल क्यों वेट करेगा सर? वो तो कहेगा भाई 25 साल 30 साल की अवस्था काफी है, हम सब कुछ पा लेंगे। जो कुछ स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा, आचार्य शंकर ने भी यही कहा, 30-32 साल की अवस्था जाते जाते यही तो कहा उन्होंने कि भाई जो कुछ पाना था वो सब पा लिया, जो कुछ जानना था वो सब कुछ जान लिया, न कुछ जानना शेष रह गया और इस धरती पर न कुछ पाना शेष रह गया। और जिसके लिए हमने ये शरीर लिया था उधार, उस शरीर को अब हम वापस कर दे रहे हैं। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, इसके बाद इस शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती। और जब हमारे अंदर भटकाव आ जाता है, हम देव संस्कृति को नहीं समझ पाते हैं, जिसका शिक्षण हमको बचपन में मिल जाना चाहिए था, तो फिर हम उलझ जाते हैं। तो पूर्वार्ध क्या, वो तो पता चला कि हम उसी पचड़े में फंसे हुए हैं, उस कीचड़ में फंसे हुए हैं कि थोड़ा सा समृद्धि बढ़ा लें, थोड़ा सा सुख बढ़ा लें, थोड़ा सा सम्मान बढ़ा लें। और ये जो ऐसाएं हैं, लोकेशणा, हमको सम्मान मिल जाए समाज में, उत्तरेषणा, खानदान बढ़ जाए, सब संपन्न हो जाए, सबके पास गाड़ी बंगले ये हो जाए, सभी एक एक राष्ट्रों के राष्ट्र नायक बन जाए। अरे वो तो जिसको बनना हो बनेगा भैया, तेरे को क्या करना था, तूने किया कि नहीं किया। व्यक्ति को अपनी जवाबदेही बनती है सर। बच्चा हमारा क्या करेगा बच्चा जाने। बच्चे के लिए एक पिता का जो दायित्व होता है उसका निर्वहन करना हमारा दायित्व। उसको कंधे पे बैठा करके हमको यात्रा नहीं करानी है सर। ठीक है, उसका शिक्षण की व्यवस्था हमको करनी है, संस्कार की व्यवस्था करनी है, उसके पैरों को कम से कम इतना मजबूत कर देना है कि घर से बाहर निकल करके अपनी व्यवस्था खुद कर ले और राष्ट्र का नायक बने वो सर। तो किसी पैकेज के लिए या किसी दुकान को बैठ के अपना पेट पालने के लिए थोड़ा उसको पैदा किया जा रहा है। अगर भारतीय संस्कृति की बात करेंगे, जहां पर विश्व गुरु की बात आ रही है, तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि भाई अब कुछ न जानना शेष रह गया, न पाना शेष रह गया। आप शंकराचार्य को ले लें, 31-32 साल की अवस्था तक पूरे बृहद भारत को, अटक से लेकर के कटक तक, उस समय की बात कर रहे हैं। अटक इस समय तो पंजाब में है जो पाकिस्तान का है, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध करके, और जितने वरिष्ठ विद्वान थे सबको उन्होंने एक ट्रैक पर ला करके शास्त्रार्थ के माध्यम से, बड़े बड़े धनपतियों को भी सही ट्रैक दिखा करके, और पूरे राष्ट्र को परिभाषित कर दिया भारतीय संस्कृति के हिसाब से। फिर उन्होंने कहा भाई अब न कुछ जानना शेष रह गया, न कुछ पाना शेष रह गया, न कुछ करना शेष रह गया, तो तुदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। यही काम स्वामी विवेकानंद ने किया कि क्या जरूरत इस शरीर की है, क्यों इसको फालतू का रखे हैं। तो ये तो अपने ऊपर है सर। और हम परिभाषा कुछ भी दें कि वानप्रस्थ की क्या अवस्था है, वानप्रस्थ तो सर बचपन से शुरू किया जा सकता है, उसमें क्या दिक्कत है कि हम भौतिकता का भी विकास करें, व्यक्तित्व का भी निर्माण करें, समाज के लिए लोगों को भी काम करते रहें, आजकल कर रहे हैं लोग।
नहीं, जहाँ तक सवाल है आयु का, उसमें ये बताया गया था कि आपके संतान के पहले बच्चा हो जाए तब उसके बाद स्टार्ट कर देना चाहिए। मैटर उसका नहीं है सर, ये जन सामान्य के लिए परिभाषित इसलिए किया जाता है कि भैया अब तो छोड़ दो भैया अब तो तेरी ये अवस्था, लेकिन वो जो एक कचरा में फंस जाता है उसी को मोह कहते हैं। मोह सकल व्याधिन करमूला ताते पुन उपजय बहुसूला। ये जो चिपकाव होता है वही सारी समस्याओं की जड़ है, हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। ओके। हमको बढ़ाना था आत्मीयता का, विस्तार आत्मीयता का करना था, और हमने विस्तार मोह का कर लिया। लोभ का भी कर दिया। हाँ, तो दोनों है तो सब, मोह, लोभ और अहंकार। तो इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भाई अहंकार मत करो, अहंकार योग की साधना करो। अहंकार खराब चीज नहीं है, अहंकार तो मूल तत्व है। लेकिन अगर अपने को सोच रहे हो तो क्यों एक सीमित दायरे में सोच रहे हो कि मैं ऐसी सिंह हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे ये सोचो भाई मैं परमात्मा का ही पुत्र हूं, ये पूरा विश्व हमारा है, हम सबके हित में काम क्यों ना करें। क्यों एक दो बच्चे के जिसको हमने अपने बीच से पैदा किया उसके बारे में खाली सोचें। तो सबके भले के लिए सोचो, क्या दिक्कत है। जब सोचना है तो वो मान्यता बनाई जाए, अहंकार योग की साधना हो जाए। एक जगह आपने समष्टिगत मन किया था, उसका मतलब क्या था? सर समष्टिगत। व्यष्टि और समष्टि दो चीजें होती है। जैसे मन का जो स्तर होता है, हम्म। जब इसकी साइंस आप समझने का प्रयास करेंगे कि एनाटॉमी जो माइंड की होती है, खोपड़ी की एनाटॉमी तो मेडिकल प्रैक्टिशनर समझते हैं, लेकिन जो मन होता है उसको आध्यात्मिक व्यक्ति समझ सकता है। एक होता है हमारा जब हम व्यक्तिगत सोचते हैं, वो व्यष्टि मन होता है। व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत से होता है। और व्यक्ति का मस्तिष्क अकेला नहीं है सर, इंडिपेंडेंट नहीं काम करता है, ये समष्टिगत से जुड़ा होता है। समष्टि का मतलब पूरी सृष्टि का भी एक मन चलता है, जो परमात्मा का मन कह सकते हैं। और जैसे आप कोई भी एक कुविचार मस्तिष्क में लाए, तुरंत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं विचार, और इसका अट्रैक्शन हो जाता है समष्टि मन से। आसपास में जितने खुरापाती खोपड़ी के लोगों में चल रही है गंदगी, वो सारी गंदगी उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के आपके मध्य में खोपड़ी में आ जाएगी। और कभी इसका प्रैक्टिकल करके देखें, गंदी चीज सोचना शुरू करें, आधे घंटे के अंदर आपका पूरी खोपड़ी इतनी भारी हो जाएगी। इतने आलतू फालतू के विचार है वो कहाँ से आते हैं, वो समष्टिगत मन से जुड़ जाते हैं सर। वो जैसे इंटरनेट नेट में डालते हैं हम लोग, जी, नेट में जैसे कुछ चीज डालते हैं तुरंत उसके भाई बहन आ जाते हैं। उसी से मिलते जुलते सारी चीजें आपके सामने स्क्रीन पर कभी चलिए कोई डाले। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये था कि जो आपने प्रज्ञा योग से था वो क्या मतलब था? कहीं योग से मतलब था या प्रज्ञा योग से क्या तात्पर्य था आपका? सर प्रज्ञा योग परम पूज्य गुरुदेव ने जो दिया है, हम्म। इसी खोपड़ी की परिष्कृत अवस्था को कहा है, उसी को प्रज्ञा कहते हैं। और ये जो प्रज्ञा योग का जो आसन कराया जाता है 16 पोस्चर वाला, ये तो आसन होता है। चलो भाई, उसको प्राप्त करने के लिए, ज्ञान की शुद्धतम अवस्था तक जाने के लिए शरीर को थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ करके ऐसे ऐसे कर लो तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा, फिर मन भी शांत होने लगेगा, अंतःकरण परिष्कृत होने लगेगा, और धीरे धीरे हम प्रज्ञा योग की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो इसका भी नाम प्रज्ञा योग आसन दे दिया है। ये प्रज्ञा योग आसन है। और यथार्थ प्रज्ञा योग वो है जहां पर हमारी श्रद्धा सजल हो जाती है और मस्तिष्क की प्रखरता जो है अपनी पराकाष्ठा पर जाती है, और शुद्धतम अवस्था ज्ञान की जो होती है, जहां पर हम चिदाकाश के साथ में अपना स्थापित, उसके साथ में साजुता स्थापित करते हैं, उसको प्रज्ञा योग कहते हैं। वो अलग योग है सर। वो विज्ञानमय कोश की साधना में जब पंचकोश की साधना करने लगते हैं तो विज्ञानमय कोश से शुरू हो जाता है। और कोई किसी का प्रश्न नहीं तो फिर आदरणीय देव आप बोलेंगे। देव साहब प्रणाम। सिंह साहब प्रणाम जी। प्रणाम सर, प्रणाम सर। आपने गुणकर स्वभाव से उसी को लेकर आपने बहुत एक नई तरह का बताया। पहले आपने आश्रम व्यवस्था को इसी स्तर में बांट दिया आपने, और फिर वर्ण व्यवस्था को भी, आश्रम को भी आपने, जैसे पहले दो है, ब्रह्मचार्य और गृहस्थ में ईश्वर, ये है सब अर्जित करने का, समग्र करने का वक्त है, भौतिक विकास का। और उसके बाद देने का, तीसरा देने का आ गया, और चौथा लोक कल्याण का आ गया। पहले समाज कल्याण है, फिर लोक कल्याण। और ये एक बड़ी अच्छी बात बताई अभी आपने, अरविंद जी ने पूछा था समष्टि और दृष्टि का। ये बड़ा अच्छा है, विश्व स्तर पर पहुंच जाए तो समष्टि का कल्याण होता है ये। और प्रज्ञा की आपने परिभाषा पहले भी दी थी, जब वक्तव्य में दी थी,
फिर ज्ञान की उच्चतम और शुद्धतम स्तर पे पहुंच जाना प्रज्ञा। प्रज्ञा की डेफिनेशन वैसे हमेशा इसका प्रवचन सुनते रहेंगे प्रज्ञा की, लेकिन डेफिनेशन आज आपने दी है। और चैतन्य आपने एक वर्ड बड़ा अच्छा यूज किया था, चैतन्य, चैतन्य अवस्था में पहुंच जाना, वही सबसे बड़ा हो गया। और गायत्री को आपने बड़ा आज दोबारा एक बार पहले भी आपने शायद कहा था कामधेनु है, ये एक बड़ा मन में रखने वाली बात है, ये कामधेनु है। लेकिन और ब्राह्मण की है सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी ब्राह्मणों बड़ी को जबरदस्त अपनाना चीज है। पड़ेगा। और एक जो वर्ण व्यवस्था में आपने इस बेस्ड ऑन दायित्व, यह दायित्व है। जी और ब्राह्मणों के 3 गुण जो आपने बताए हैं, ये भी एक में आदमी सोचता है, लेकिन आपने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया। वे तत्व ज्ञानी होना है, विद्वान, और विद्वान फिर आपने विद्वान का भी बताया कि किताबें पढ़ने से विद्वान नहीं होता, ये अभ्यास द्वारा प्राप्त किया हुआ विद्वत्ता का बात, बहुत बहुत आनंदमय। और तीसरा तपस्वी। और ये सबसे बड़ी बात की कि आपने राष्ट्र का संचालन कर सकता है यही व्यक्ति, ब्राह्मण। तो मेरे जब मोदी जी के दिमाग में बात आया कि जो राष्ट्र का संचालन कर सकता है वही ब्राह्मण। और मुझे ये पता नहीं था कि गुरुदेव ने जौ की रोटी और छाछ पीते थे। ये बड़ी इतनी सिंपलिसिटी। 24 साल तक। और एक और अच्छी आपने बताई कि गायत्री के शब्दों में आपने चारों वर्णों को आपने बता दिया। ये बड़ी गजब की बात हुई है। वो इसीलिए भी सब कुछ है गायत्री में। तो जैसे अरविंद जी ने भी जो पूछा था, आपने बताया ना, विवेकानंद जी से किसी ने प्रश्न पूछा था जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बोले गायत्री काफी है। सारे एक एक शब्द, एक एक वर्ड हर एक करता है। ब्राह्मण भी उसमें, क्षत्रिय भी उसमें, वैश्य भी उसमें। और राम जी के 9 गुण प्लस शालीनता का गुण, ये महागुण उसमें दे दिया। और देव संस्कृति का आपने जो महत्व क्या बताया, लक्ष्य क्या है, आदर्श मानव, बस यही वाली बात है। और प्रखर मानव बनना। एक बात मैं ये समझ रहा था कि ये एग्जैक्टली ये सब नामों को, वर्णों को बोलने की जरूरत नहीं। आज के समाज में भी जो कर्म करते हैं वो है, जो कोई बोलता थोड़ा कि तुम ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, बोलने की जरूरत ही नहीं है। जो कर्म कर रहा है वो उसी कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन और एक कैटेगरी बोलने की जरूरत है कि नहीं, ये बात आती है कि क्योंकि ये अभी मॉडर्न जो आगे बढ़ रहे हैं, ये कैटेगराइज तो कोई करूंगा नहीं। अभी कैटेगराइज करने में मनुवादी बोल देते हैं, मैं मनुवादी हैं, जो चारों कैटेगरिया को बोलते हैं। लेकिन जो कर्म करते हैं वो उसी वर्ण में आ जाते हैं वो। तो इसको को कैटेगराइज करना, क्या आप बोल रहे कि फ्यूचर में क्या कैटेगराइज होगा, ये क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कभी ये दोबारा व्यवस्था कहीं कोई बोलेगा, ये डिक्शनरी में रहेगा कि नहीं, ये आपसे एक बार दोबारा पूछना चाहता हूँ मैं। सर हम यही कहेंगे कि इसके लिए तो ये एक जो अलग से सब्जेक्ट आ जाएगा, बड़ा लंबा हो जाएगा ये, क्योंकि ये नहीं, अलग सब्जेक्ट। एक मिनट में क्लियर कर दें, एक मिनट में क्लियर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर देखें, होता है कि हम शब्दों पर न जाकर के, जैसे जातियां हैं तो जातियां आज भी हैं, उसका स्वरूप बदल रहा है। जैसे डॉक्टर्स कॉलोनी हो गई, इंजीनियर्स कॉलोनी हो गई, आईएएस अधिकारी कॉलोनी हो गई, इनकम टैक्स वालों की कॉलोनी हो गई, एक जाति हो गई सर। ये अपने आप हो जाता है, मतलब कि जो गुण कर्म स्वभाव के आधार पर एक व्यवस्था बनी है, उसके लोग जो इकट्ठा होते हैं वो एक जाति वर्ग के हो गए। उसमें जन्म से कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर्स हैं तो मतलब ये डॉक्टर कहाँ ऑटोमेटिकली पैदा हो रहा हुए, है, मटेरियल हो रहा वो है चलता समाज रहेगा में। सर, ये चलता रहेगा, स्वरूप बदलता रहेगा, इनका नाम अलग होता रहेगा। आज बहुत की बहुत जातियां धन्यवाद यही है आपका, सर। बड़ा आनंद आया। और एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रही है, बड़ा हर बार आप अपने आप को, ये बात वही है, इन भावों को आचरण में लाना, किस तरह करना, किस तरह अपना जीवन, किस तरह समाज सेवा, किस तरह राष्ट्र में अपना क्या योगदान हो सकता है, इसी को आगे उभारना है। प्रभु की जो इच्छा होगी तो ऐसे जरूर होगा कुछ ना कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद देवऋषि साहब, धन्यवाद आदरणीय श्री सिंह साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत ही छोटा, जैसा कि आपने कहा था कि जीवन का एक नन्हा क्षण भी निरर्थक न चला जाए, उसी पे एक विचार है, बहुत ही छोटा, बहुत ही माइक्रो लेवल का है, इतना छोटा कि बोलने से पहले खत्म हो जाएगा। विचार है, कर्मठ जीवन में विराम कहाँ, कर्मठ जीवन में विराम कहाँ। 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं।
बहुत बढ़िया। शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः